देखिए, तमाम विपक्षी दलों की बैठक के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा बौखला गई है। अब वो कोई ऐसा तुरुप का इक्का निकालना चाहते हैं जिससे 2024 की वैतरणी उनकी पार हो जाए, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहेगा, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि लॉलीपॉप की तरह मोदी जी की झोली में आ गिरेगा ये चुनाव, वो शायद गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि यूसीसी से आम जनता का जीवन परिवर्तित हो या ना हो, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से ज़रूर होता है। जहां टमाटर एक और शतक लगा चुका है, वहीं पेट्रोल डीजल आपने देखा किस तरह से आम गरीब जनता की जेब से बाहर हो गया। तमाम खाद्यान्न जो हैं वो आम जनता के लिए पहुंच से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको साथ पाने में पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अब वो यूसीसी लाए या कोई और मुद्दा लाए, आम जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का भाषण ही उसका शासन है और कोई वादे पर ये खरे नहीं उतरते। नहीं, कई लोग हैं जो हर बात का ठीकरा माननीय हरीश रावत जी पर फोड़ते हैं, चाहे वो 2016 की टूट हो, फिर 17 की हार हो या 22 की हार हो। ऐसे में मुझे लगता है कि जो संगठन होता है या कोई भी दल होता है वो वन मैन आर्मी नहीं होता, वो एक मिली जुली सहभागिता से कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, और जो टूट हुई उसके कई पहलू हैं। ऐसे में शुद्ध होकर मुझे लगता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट लिखी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस क्या विपक्षी दल तक इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस उम्र में भी हरदा किसी भी युवा से ज़्यादा दौड़ रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा का लैंड जिहाद का एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। 6 नंबर पुलिया पर चाय बागान की जमीन को अपनी सत्ता के दुरुपयोग के चलते भाजपा कार्यालय के लिए खरीदा गया, और अब पता चलने पर कि सीलिंग एक्ट के तहत न उसे खरीदा जा सकता था, न वहां कोई भवन बन सकता था। ऐसे में भाजपा अब नई जमीन की तलाश कर रही है। तो भाजपा बताए, सवाल बड़ा ये उठता है कि कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आपने सीलिंग एक्ट के तहत आने वाली ज़मीन को, जो कि प्रतिबंधित है, वर्जित है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, उस ज़मीन को आपने खरीद डाला, और अब ये लैंड जिहाद नहीं तो और क्या है। कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है प्रदेश के अंदर कि हम सबके आस्था के केंद्र टपकेश्वर, जिसे देश विदेश के सैलानी श्रद्धालु दूर दूर से देखने आते हैं, वहाँ माथा टेकने आते हैं महादेव के चरणों में, वहाँ आप सोचिए कि इतना अनैतिक कार्य हुआ है कि कल रात 19 वर्षीय एक युवती के साथ 2 युवाओं ने न सिर्फ जबरन शमशान घाट में ले जाकर दुष्कर्म किया, बल्कि उस दुष्कर्म का वीडियो तक बनाया। कहाँ सो रही है उत्तराखंड पुलिस और सरकार? आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।